Please subscribe Linguit4 and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घर में दो भाई और इनकी बीवियां और बच्चे एक साथ रहते थे। देवरानी और जेठानी में अक्सर किसी बात को लेकर तल्ख कलामी होती रहती थी। कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तो कभी बिल्कुल दुश्मनों जैसा ताल्लुक़ रहता था। जेठानी ने अपने बेटे की शादी की तो यूँ इस घर में बहू आ गई। सास ने बहू के साथ निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बहू का सिर्फ एक ही जुमला था कि मैंने अलग घर में रहना है, या मुझे छोड़ दो या अपनी माँ को छोड़ दो। इसी कश्मकश में कुछ साल गुजर गए। आखिरकार सास एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई, यहाँ तक कि वो अपने हवास खो बैठी। बस अपने चंद करीबी लोगों को जानती थी, बाकी कोई खबर न थी कि कौन क्या लगता है। बीमारी में मुब्तला होने की वजह से अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। एक बेटा था जो सुबह निकलता था और रात को वापस आता था, और वापस आकर अपनी माँ के काम करता, बीवी की बहुत मेहनत करता, मगर उसके दिल में कोई रहम ना आया। इसी दौरान देवरानी का सारा किरदार बदल गया और वो सब कुछ बोलकर अब शायद एक इंसान का किरदार अदा करना चाहती थी। कौन गलत था और कौन किसकी कहाँ पर गलती थी, अब इसको इस बात से कोई गरज नहीं थी। जिसके दिल में खौफ खुदा या एहसास ज़िंदा हो, वो ये नहीं सोचते कि हमारा फ़र्ज़ है कि नहीं। वो तो बस बहैसियत इंसान सिर्फ इंसानियत को मद्देनज़र रखकर खिदमत करते और अपनी आखिरत के लिए वसाइल इकट्ठे करते हैं। देवरानी ने अपनी जेठानी की ऐसे खिदमत की जैसे बेटी माँ की करती है, इसलिए खाना बनाना, इसे नहलाना, इसके कपड़े तब्दील करना। बेटा भी ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गया, वरना काम के दौरान सारा दिन माँ की फ़िक्र करती रहती। ये सास 4 माह की अलालत के बाद वफ़ात पा गई और इस जहाँ से चली गई। देवरानी यूँ रोई जैसे इसकी माँ इससे बिछड़ गई हो। फ़र्ज़ बहू का नहीं था तो देवरानी का भी नहीं था, मगर इंसानियत जिसमें ज़िंदा हो वही लोग बड़े ज़र्फ़ के मालिक होते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। फ़र्ज़ बहू का भी नहीं था और देवरानी का भी, लेकिन देवरानी में इंसानियत ज़िंदा थी और बहू में कुछ इंसानियत नहीं थी। जी तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी एहसास की स्टोरी? अपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।